अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। आज की वीडियो में हम करनाल पटवारी का 2023 में होने वाला फेज 1 का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 80% मॉर्निंग एग्जाम और 60% इवनिंग एग्जाम के क्वेश्चंस शामिल हैं और इस पेपर में पूछे गए ज्यादातर सवालात हमारी ग्रैंड सीरीज में शामिल थे। आप ऊपर दिए गए आई बटन से करनाल पटवारी ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। परिंदे दरख्त पर बैठे हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑन, इन, एट या फिर ऑफ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज द इडियम वंस ए ब्लू मून मींस। मुहावरा एक बार नीला चांद का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑफन यानी कि अक्सर, रेयरली यानी कि शाज़ो नादर ही, रैपिडली यानी कि तेजी से, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेयरली यानी कि शाज़ो नादर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन इडियम बैग एंड बैगेज। एक मुहावरे के सही मायने का इंतखाब करें, बैग और सामान। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑल द क्लॉथ्स यानी कि तमाम लिबास, विदाउट एनी बिलोंगिंग बगैर किसी ताल्लुक के, लीव छोड़ना, विद ऑल वंस बिलोंगिंग सबकी मलकियत के साथ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद ऑल वंस बिलोंगिंग यानी कि सबकी मलकियत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू टर्न डाउन यानी कि मुस्तरद कर दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गिव अप यानी कि छोड़ देना, रिजेक्ट यानी कि रद्द करना, सिंक यानी कि डूबना, फॉलो यानी कि पैरवी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजेक्ट यानी कि रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हुमामा बिन खरशा was the disciple of। हुमामा बिन खरशा किसके शागिर्द थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत अंस, हजरत अबू बकर, हजरत अकरम या फिर हजरत हंजला। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत अबू बकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे उसकी आवाज किससे मिलती थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गाय की आवाज, घोड़े की आवाज, इंसान की आवाज, किसी की भी नहीं। इस सवाल को हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हजरत मूसा के दौर में एक सामरी जादूगर था जिसने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा करने पे उकसाया था। सामरी जादूगर ने सोने का बछड़े का पुतला बनाया था जिसमें से गाय की आवाज आती थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गाय की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हयात सादी क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सवाने उमरी, नज़म, गजल या फिर तमाम। अगर हम हयात सादी की बात करें तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सवाने उमरी है यानी कि उनकी बायोग्राफी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सवाने उमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज मिर्जा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं दिलबर मुल्क, नजमुल दौला, मिर्जा नौशा या फिर तमाम नामों से। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमाम नामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज आंगन नावल किसने लिखा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं खतीजा मस्तूर, बानो कुदसिया, शौकत सदीकी या फिर नसीम हजाजी। इस सवाल को भी हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, खतीजा मस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन वाज आगरा कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आगरा कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 14 to 16 जुलाई 2001, 14 to 16 जुलाई 2002, 14 to 16 जुलाई 2000 या फिर 14 to 16 जुलाई 1971। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 to 16 जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच बार इज यूज्ड फॉर द करंट सेल एंड इट्स कांस्टेंट्स। मौजूदा सेल और इसकी रुकावट के लिए कौन सा बार इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट वाज द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान इन द एसेट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन।
तकसीम हिंद के वक्त असासों में पाकिस्तान का हिस्सा कितना था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 750 मिलियन, 700 मिलियन, 950 मिलियन या फिर 1050 मिलियन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 750 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज कलर ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। किसकी मौजूदगी की वजह से पौधों का रंग सब्ज होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, यूरिया या फिर ऑक्सीजन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इज नोन एज डैश। डाटा को जखीरा करने और बाजियाफ्त करने के लिए डिस्क की सर्कुलर तकसीम को डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेक्टर्स, ट्रैक्स, सिलेंडर या फिर ब्लॉक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज अल्लाह ताला ने सब चीजों के नाम किसको सिखाए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्नात को या फिर फरिश्तों को। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज साउथ कोरिया डिस्कनेक्ट्स रिलेशंस विद विच कंट्री इन 2020। जनूबी कोरिया ने 2020 में किस मुल्क से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज डेंगू वायरस बिलोंग्स टू डैश। डेंगू वायरस का ताल्लुक डैश से है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्लेवी वेराइटी, टोगा वेराइटी, रियो वेराइटी या फिर लेब्डो वेराइटी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लेवी वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किसने कहा जमहूरियत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम की हुकूमत है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इब्राहिम लिंकन, गांधी, सेले या फिर डैसे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हेन द यूएस इंप्लीमेंट सेक्शन ऑन ईरान रीजन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की जानब से ईरान पर पाबंदियों का नफाज कब एटमी प्रोग्राम की वजह से हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2007 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन डिड द यूएसए इन्वेड इराक। अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 19 मार्च 2001, 19 मार्च 2003, 19 मार्च 2005 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 मार्च 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट वाज द डेट ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन स्पीच। ट्रूमैन नजरिए की तकरीर कब की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 16 मार्च, 14 मार्च या फिर 12 मार्च 1947। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 मार्च 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स इन डैश। अहमदियों को किस सन में गैर मुस्लिम करार दिया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1975, 1974, 1976 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज आरसीडी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आरसीडी ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 21 मई, 21 अगस्त या फिर 21 जून 1964। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जुलाई 1964। और आरसीडी को भी हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन डैश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर डैश में वाक़ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं दुबई, यूएसए, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुदरती गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएस, रशिया या फिर बोथ बी एंड सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय लैंड एरिया। जमीनी रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूडान, नाइजीरिया, अल्जीरिया या फिर साउथ अफ्रीका। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28 इज द pH ऑफ मिल्क इज डैश, दूध का pH डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 6.0, 6.5, 7.0 या फिर 7.5। अगर हम मिल्क के pH की बात करें तो वो 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज द मंगला डैम इज ए मल्टीपर्पज डैम ऑन द रिवर झेलम इन द डैश। मंगला डैम डैश में दरिया झेलम पर एक कसीरुल मकासद डैम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ परवीन शाकर। परवीन शाकर की मंदरजा ज़ैन में से कौन सी किताब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं खुशबू, जाली बेटी, दीवाने दाग या फिर माए मुनीर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खुशबू। इसके अलावा परवीन शाकर की मशहूर किताबों में सदे बर्ग, इनकार, माह तमाम और खुद कलामी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज वेयर एवर यू डैश बीन, आप अब तक कहां रहे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हैज, हैव, हैड या फिर नन ऑफ दीज। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में भी मैंने आपको बताया था कि यू को हम एज ए प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस फिक्रे में हम हैज की बजाय हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज डैश इज अवेलेबल टू चेंज बिटवीन लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड इन वर्ड, पावरपॉइंट एंड आउटलुक। वर्ड, पावरपॉइंट और आउटलुक में छोटे, ऊपरी केस और हर लफ्ज कैपिटलाइज करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 या फिर कंट्रोल प्लस F4। बेसिकली एग्जामिनर ने यह सवाल किया है कि शॉर्टकट फॉर चेंज केस इन वर्ड, जिसको हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में भी डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस। पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस C प्लस A, कंट्रोल प्लस E प्लस C। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टॉप्ड इस $12 मिलियन US फंडिंग टू WWF। किस मुल्क ने हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड के लिए अपनी $12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं USA, फ्रांस, UAE या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज डैश। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सबा खान, आयशा इसहाक, शिजा बिलाल या फिर समीना बेग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समीना बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद। MS एक्सेल का फार्मूला डैश से शुरू होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्लस, माइनस, इज इक्वल टू या फिर राइट ब्रैकेट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन US एंड तालिबान इन। दोहा मुआहदा किस तारीख को हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फरवरी 2020, जनवरी 2020, मार्च 2020 या फिर अप्रैल 2020। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फरवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज वेयर ए कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर ए टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। जहां एक कंप्यूटर माउस मेज की सतह पर चलता है, ट्रैक बॉल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टेशनरी, डिफिकल्ट टू मूव, ड्रैग या फिर मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हेन पाकिस्तान साइन द बगदाद पैक्ट लेटर कॉल्ड सेंटो। पाकिस्तान ने बगदाद मुआहदे पर कब दस्तखत किए जिसे बाद में सेंटो कहा गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 29 सितंबर 1955, 13 सितंबर 1955, 23 सितंबर 1955 या फिर 23 सितंबर 1956। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 सितंबर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज गांधी जिना टॉक्स ऑफ 1944 फेल्ड ड्यू टू।
1944 की गांधी और जिन्ना की बातचीत इस वजह से नाकाम हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑपोजिशन बाय खॉकसार्स, रेड शर्ट्स, द अहरार या फिर टू नेशन थ्योरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। मंदरजा ज़हन में से कौन सी गैर मुस्तकिम मेमोरी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रैम, रोम, बायोस या फिर प्रोम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज विच कंट्री इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979। 1979 में किस मुल्क ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, यूएसएसआर, यूएसए या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से फाटा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाजोर, मोहम्मद, कुरम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। पानी साफ करने के लिए कौन सा अमल इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, साइटोलाइसिस या फिर टर्गर प्रेशर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज अफेक्टेड फ्रॉम डैश। हिंदुस्तानी आजादी एक्ट 1947 डैश से मुतासिर हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त 1947। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज which organization was created by UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड in 1931। 1931 में बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने कौन सी तंजीम बनाई थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉमनवेल्थ, RCD, नेटो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हेन इंडिया अनेक्स्ड जूनागढ़। भारत ने जूनागढ़ पर कब कब्जा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फरवरी 1948, फरवरी 1947, फरवरी 1949 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज सिनोनिम ऑफ टायरेंट। जालिम का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सस्पिशियस यानी कि मशकूक, डिक्टेटर किसी मुल्क पर मुकम्मल ताकत रखने वाला हुक्मरान, विक्टिम यानी कि मजलूम, सैगाशियस यानी कि समझदार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्टेटर यानी कि किसी मुल्क पर मुकम्मल ताकत रखने वाला हुक्मरान। इसके अलावा टायरेंट के सिनोनिम में डेस्पोट, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, ओप्रेसर, ऑथोरिटेरियन, मार्टिनेट, बुली, टोटलिटेरियन, स्लेव ड्राइवर और एब्सोल्यूट रूलर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज मेक है व्हाइल द सन शाइन्स मींस। सूरज की रोशनी का मतलब ये है कि घास बनाएं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूज द सनशाइन फॉर हार्वेस्टिंग, बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, बी मैरी ड्यूरिंग द समर, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी यानी कि दिए गए मौके का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इज पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज टेक योर सीट। बराए करम अपनी नशिस्त संभालें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेट योर सीट बी टेकन प्लीज, प्लीज लेट योर सीट बी टेकन, प्लीज लेट योर सीट बी टेकन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीज लेट योर सीट बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज कॉल ऑन मींस। कॉल ऑन का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डाउटफुल यानी कि मशकूक, प्रूव ए थ्योरी एक नजरिया साबित करना, पे ए विजिट टू समवन किसी से मिलने की अदायगी करना या फिर समन ए विटनेस बतौर गवाह तलब करना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पे ए विजिट टू समवन यानी कि किसी से मिलने की अदायगी करना। इसके अलावा पे ए विजिट टू समवन के सिनोनिम में विजिट, कॉल ऑन, कॉल इन ऑन, पे ए कॉल ऑन, पे ए विजिट टू, पे समवन ए कॉल, गो टू सी, कम टू सी, लुक इन ऑन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज MS Word standard page size which is used in offices is dash। MS Word मियादी सफा का साइज जो दफातर में इस्तेमाल होता है डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लीगल, B4, A4 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज जिना गांधी टॉक्स हेल्ड इन द ईयर डैश। जिना गांधी की बातचीत किस साल में हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1941, 1944, 1946 या फिर 1945। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत पर नाजिल हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत मूसा, हजरत यकूब, हजरत ईसा या फिर हजरत नूह। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हजरत मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज वाज सेट अप इन कोहोटा इन द ईयर। कोहोटा में अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज का क़याम किस साल में किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1977, 1974, 1976 या फिर 1973। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, सर ख्वाजा निजामुद्दीन, सर गुलाम मोहम्मद या फिर इस्कंदर मिर्जा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सर ख्वाजा निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज व्हाट इज गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to the binding side of the page when printing, margin that is added to the right margin when printing या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी margin that is added to the binding side of a page when printing। Next question, question number 59 is in MS Word which shortcut key is used to display the print preview? MS Word में प्रिंट का पेश नजारा दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट क्लीड इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 या फिर F1। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज चूज द एंटोनिम ऑफ डिनाई। इनकार का मुतरादिफ मुंतखब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्नॉलेज यानी कि तस्लीम करना, वीटो यानी कि कानून साज अदारे की तरफ से किए गए फैसले या तजवीज को मुस्तरद करने का आईनी हक, रेपुडिएट यानी कि तरदीद करना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्नॉलेज यानी कि तस्लीम करना। इसके अलावा डिनाई के ऑपोजिट्स में अलो, एडमिट, एक्नॉलेज, ग्रांट, एक्सेप्ट, परमिट, कंसीड, क्लेम, अफर्म और कन्फेस शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज ही इज गुड डैश टेनिस। वो टेनिस में अच्छा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑफ, एट, ऑन या फिर फॉर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज विच इज द टाइप ऑफ पोर्ट? पोर्ट की किस्म कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सीरियल, पैरेलल, एजीपी या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज उर्दू जुबान का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, नजीर अकबर आबादी, हबीब चालक या फिर साहिद लुधियानवी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? पाकिस्तान कब शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बना? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9 जून 2017, 8 जुलाई 2018, 8 अगस्त 2016 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 जून 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट क्लीड है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स या फिर कंट्रोल प्लस वाई। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सफा के वक्फे के लिए शॉर्टकट क्लीड है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस बी, ऑल्ट प्लस एंटर या फिर ऑल्ट प्लस बी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2। कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की एमएस वर्ड में इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, मूव्स द कर्सर 1 पेज डाउन, मूव्स द कर्सर 1 लाइन डाउन या फिर मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर 1 पेज डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज एंड कीबोर्ड की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होने वाली एंड कीबोर्ड की क्या करती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ या फिर मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ डैश। हिंदुस्तान में पहली मर्दमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस साल हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज काशगर इज द सिटी ऑफ। काशगर का शहर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन। दुनिया का मशहूर पुल गोल्डन गेट कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यू दिल्ली, फ्रांस या फिर सिडनी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज द एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड पसमाइंदा का मुतजाद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डल यानी कि फीका, स्लगिश यानी कि सुस्त, अनविलिंगनेस यानी कि बेरगबती या फिर डेवलप तरक्की याफ्ता। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेवलप यानी कि तरक्की याफ्ता। इसके अलावा बैकवर्ड के ऑपोजिट में फॉरवर्ड, अहेड, फॉरवर्ड्स, स्मार्ट, फ्रंटवर्ड, प्रीकॉशियस, बोल्ड, इंटेलिजेंट, एग्रेसिव और फास्ट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज चेंज द वॉइस, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तमाम हदायत पर एहतियात से अमल करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑल द इंस्ट्रक्शन वुड बी फॉलोड केयरफुली, लेट ऑल द इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली, इंस्ट्रक्शन मे बी फॉलोड केयरफुली या फिर लेट इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेट ऑल द इंस्ट्रक्शन बी फॉलोड केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज एनालॉजी मिल्क क्रीम, यानी अगर दूध का ताल्लुक क्रीम से है तो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉलेज स्टूडेंट्स यानी कॉलेज का ताल्लुक तुलबा से है, शुगर स्वीट यानी चीनी का ताल्लुक मीठे से है, क्ले पोट्री यानी मिट्टी का ताल्लुक मिट्टी के बर्तन से है, फ्रूट ग्लूकोज यानी फल का ताल्लुक ग्लूकोज से है। इस सवाल में दूध को क्रीम से तशबीह दी गई है यानी कि दूध से क्रीम बनती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्ले पोट्री यानी कि मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट इज यूज्ड इन एमएस वर्ड फॉर। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटैलिक, लेफ्ट इंडेंट, सेव डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस बी इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, टू सेव द टेक्स्ट, टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर टू इटैलिक द टेक्स्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज डेट एंड टाइम आर डिस्प्लेड ऑन। तारीख और वक्त दिखाए जाते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टेटस बार, टास्क बार, मेन्यू बार या फिर लॉन्च पैड। इस सवाल को भी हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि टास्क बार की सिस्टम ट्रे में डेट और टाइम नजर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टास्क बार। और अगर ऑप्शंस में टास्क बार भी दिया हो और सिस्टम ट्रे भी दिया हो तो आपने सिस्टम ट्रे को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर सेव एज। सेव एज के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं F12, कंट्रोल प्लस F12, Alt प्लस F12 या फिर शिफ्ट प्लस F12। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीडू। रीडू के लिए इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट क्लीद क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस Z या फिर कंट्रोल प्लस U।
हमने अपनी ग्रैंड सीरीज में भी अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल वगैरह की तमाम कीज को भी डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं F1, F2, F7 या फिर F9। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज पेज डाउन कीबोर्ड की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज डाउन की का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मूव्स द कर्सर वन लाइन डाउन, मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन या फिर मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज आई एम गुड डैश स्नोकर। मैं स्नोकर में अच्छा हूं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इन, ऑन, एट या फिर विद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रोस, एनग्रेव आर नाउन एज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रोस, कुंदाकारी को डैश के नाम से जाना जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉन्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट स्टाइल्स या फिर वर्ड आर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडिटर्स और डिबगर्स के तहत आता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज शॉर्टकट की टू ओपन ए फाइंड डायलॉग बॉक्स इज। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्लिक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+V, Ctrl+F, Ctrl+H या फिर Ctrl+Z। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज इन MS Excel द ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ ऑप्शन कैन बी असेस्ड अंडर द डैश टैब। MS Excel में ट्रैक तब्दीलियां ऑन या ऑफ ऑप्शन तक रसाई हासिल की जा सकती है डैश टैब के तहत। इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज RJ45 UTP केबल हैज डैश केबल्स। RJ45 UTP केबल में डैश केबल्स हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर या फिर 5 पेयर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज Which shortcut keys are used to strike through highlighted selection in Excel? कौन सी शॉर्टकट कीज एक्सेल में हाईलाइट शुदा सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+4, Ctrl+5, Ctrl+6 या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज एक्सप्रेस 0.286 एज ए परसेंट। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2.86%, 28.6%, 0.2% या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट डिजाइंस वर्ल्ड्स फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन। किस पाकिस्तानी साइंसदान ने दुनिया का पहला माहौल दोस्त हवाई जहाज का इंजन डिजाइन किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सोनिया मेमन, सारा कुरैशी, जाहिदा रंधावा या फिर जारा बिलाल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज डैश। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की गुंजाइश डैश थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या फिर 1.44 MB। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप दस्तावेज में क्यों इस्तेमाल होती हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद कैपिटल लेटर, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज
हु वाज द वाइसराय इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर? दूसरी जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तान में वाइसराय कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज व्हाट इज द कॉज ऑफ 90% ऑफ लंग कैंसर केसेस? फेफड़ों के कैंसर के 90% केसेस की वजह क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टबैको स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर पोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टबैको स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज द इडियम ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स। एक मुहावरा क्रैक करने के लिए मुश्किल नट का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एन इजी क्वेश्चन, एक आसान सवाल, ए फुलिश सर्च, एक अहमकाना तलाश, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक मुश्किल मसला या फिर एक्सपेंसिव थिंग, महंगी चीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम यानी कि एक मुश्किल मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज Which of the following is a way to assess secondary memory? 10 ज़हन में से कौन सा सानवी मेमोरी तक रसाई का तरीका है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेंसिटी मेथड, ट्रांसफर मेथड, एक्शन मेथड या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज Who became the first woman to summit Mount Everest in 1975? किस खातून ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सर किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुमको टैबी, जेन एंडरसन, केन सारपा या फिर विक्टोरिया एंडरसन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुमको टैबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज व्हेन ईरान लेफ्ट द बगदाद पैक्ट, ईरान ने बगदाद माहिदा कब छोड़ा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1979, 1968, 1958 या फिर 1975। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 वार्षिक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? वार्षिक डैम किस दरिया पर बनाया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं काबुल, जेहलम, चेनाब या फिर इंडस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज Which of the following is not antivirus software? मंदरजा ज़ैल में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओरेकल, अवेरा, एवास्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज इस्लाम वाज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। पाकिस्तान के आइन के तहत इस्लाम को वाज़िया तौर पर पाकिस्तान का रियासत मजहब करार दिया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1958, 1962, 1973 या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस? आजादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को किस मुल्क ने तस्लीम किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, तुर्की, इंडिया या फिर ईरान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा साइज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं A272, 6-60, 12-50 या फिर A296। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, A272। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज Which of the following is used to build microcomputers? मंदरजा ज़ैल में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, प्रोसेसर्स या फिर जीपीयू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज कुतुबा किसका अफसाना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अहमद नदीम कासमी, गुलाम अब्बास, हाजरा मसरूर या फिर खतीजा मस्तूर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाम अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज मशहूर नज़म मजदो जज़रे इस्लाम किसने लिखी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय। आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं choosing close sub menu from file menu, clicking X button on the title bar, choosing file menu first then the exit sub menu या फिर Alt plus F4। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
choosing close up menu from the file menu. Next question number 109 is what is the default size name in MS Word? MS Word में default slide का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं presentation 1, book 1, document 1 या फिर none of the above. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, document 1. Next question number 110 is 5x plus 1 is equal to 2x minus 8. Then the value of x is. इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3. Next question number 111 is Silk Road connects which two countries? शहर रेशम किन दो ममालिक को मिलाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान या फिर पाकिस्तान एंड चाइना. अगर हम सिल्क रोड की बात करें तो उसे कुराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करती है. सिल्क रोड 1959 में स्टार्ट हुई थी और 1979 में कंप्लीट कर दी गई थी. सिल्क रूट या कुराक्रम हाईवे हसन अब्दाल से शुरू होता है और इस हाईवे को N35 भी कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान एंड चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 इज 9 13 22 मुहावरा है, इसका मायने बताएं. इस सवाल के ऑप्शंस हैं साफ जवाब देना, नाच तमाशा करके दिखाना, लड़ाई का डोल डालना या फिर टाल देना. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाल देना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 इज मस्जूदे मलाइक किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदे मलाइक इसलिए कहा जाता है कि फरिश्तों ने इन्हें सजदा किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 इज टाइम फिश से क्या मुराद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बेनतीजा, शोर शराबा, तंग करना, इनमें से कोई नहीं. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेनतीजा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 इज रेखता के तुम ही शायद नहीं हो गालिब, ये गालिब ने किसके लिए कहा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फैज अहमद फैज, मीर तकी मीर, अहमद फराज या फिर नासिर काजमी. अगर हम इस शेर को मुकम्मल तौर पे देखें तो रेखता के तुम ही शायद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीर तकी मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 इज अनफाल की क्या मायने हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मालो दौलत, समाने जंग, माले गनीमत या फिर इनमें से कोई नहीं. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माले गनीमत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 इज मलेरिया एंड डेंगू आर द डिजीजेस स्प्रेड बाय व्हाट? मलेरिया और डेंगू बीमारियां किस चीज से फैलती हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीज, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटोज या फिर मोथ फ्लाइज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉस्किटोज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 इज Which one is not a function in MS Excel? MS Excel में कौन सा फंक्शन नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सम, AVG, मैक्स या फिर मिनिमम. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, AVG. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इज Where does the file name appear on the MS window? MS विंडो पर फाइल का नाम कहां जाहिर होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या फिर रिबन. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइटल बार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 इज हाउ टू यूज ड्रॉप कैप इन MS वर्ड? MS वर्ड में ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कैसे करें? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गो टू द रिबन टू इंसर्ट टैब, गो टू द बार टू इंसर्ट टैब, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गो टू द रिबन टू इंसर्ट टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इज In MS Office, a feature that saves a document automatically after certain intervals is called. MS Office में एक खुसूसियत जो कुछ वक्फों के बाद दस्तावेज को खुद ब खुद महफूज करती है, उसे कहा जाता है. इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव, सेव एज, ऑटो सेव या फिर नन ऑफ द अबव. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटो सेव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इज Which shortcut key is used to create chart in MS Excel? MS Excel में चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं F10, F12, F11 या फिर none of these. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 इज
हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel? आप MS Excel में मौजूदा तारीख और वक्त कैसे जाहिर करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेट पैरेंथेसिस, टुडे पैरेंथेसिस, ईयर पैरेंथेसिस या फिर नाउ पैरेंथेसिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाउ पैरेंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 इज शॉर्टकट की टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए शॉर्टकट क्लिक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+S, Ctrl+Q, Ctrl+E या फिर Ctrl+L। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+Q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 इज Ctrl+X इन MS Word यूज्ड फॉर। MS Word में Ctrl+X इसलिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कट, पेस्ट, स्पेस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 इज इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। किस व्यू में हेडर और फुटर नजर आते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या फिर ड्राफ्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 इज डैश इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। डैश एक्सेल में डाटा की दुरुस्त किस्म नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नंबर, लेबल, कैरेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 इज टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। कॉलम की चौड़ाई को खुद ब खुद फिट करने के लिए इस सवाल के ऑप्शंस हैं डबल क्लिक द कॉलम हेडर, डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलम, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 इज विच शॉर्टकट की इज फॉर ऑटो सम। ऑटो सम के लिए कौन सी शॉर्टकट क्लीद है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt+ इज इक्वल टू, Ctrl+Shift, Alt+F1 या फिर Ctrl+ इज इक्वल टू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt+ इज इक्वल टू। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।